गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हमने इसके पहले लेक्चर में C4 चक्र के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ना। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब प्रकाश और रेस्पिरेशन यानी श्वसन, प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन होना। तो श्वसन की क्रिया हर समय जीवित कोशिका में होते रहती है, चाहे दिन हो या रात हो, अंधकार हो या उजाला हो। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में बनने वाला प्रोडक्ट का कहीं न कहीं श्वसन की क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में यानी फोटोसिंथेसिस के समय उपयोग किया जाता है, तब इस क्रिया को कहेंगे प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन। ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों की कोशिकाओं में होता है। इनमें पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करके बिना ऊर्जा का निर्माण किए कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और इस क्रिया में श्वसन की भांति भोज्य पदार्थ का विघटन तो होता है, लेकिन ऊर्जा मुक्त नहीं होती, यानी एटीपी ऊर्जा नहीं बनता। इस कारण इसको नष्टकारी क्रिया या निरर्थक प्रक्रिया भी कहा जाता है। वैसे जनरली अगर श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन इस क्रिया में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ये क्रिया केवल C3 पादपों में होता है, C4 में नहीं होता। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में रूबिस्को, राइबोलोज, बाइफास्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस है ना का निर्माण होता है, जो संसार में सबसे अधिक प्रचुर एंजाइम होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। इससे ऑक्सीजनेज एंजाइम के जैसे कार्य करने लग जाता है। ये संपूर्ण क्रिया जो है वो 3 कोशिकाओं के अंदर पूरा होता है। क्लोरोप्लास्ट, यह हरित लवक जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर श्वसन यानी ऑक्सीकरण होता है भोज्य पदार्थ का, और तीसरा है पराक्सीसोम। याद रखना 3 चीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पराक्सीसोम। इसमें सबसे पहले 2 कार्बन युक्त कार्बन ग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए इसको C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र भी कहा जाता है। इसमें जो प्रथम उत्पाद होता है वो 2 कार्बन युक्त परमाणु होता है। ये चक्र अधिकतर उन पौधों में होता है जिनमें C3 चक्र के द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण को अगर हम रेखा चित्र के रूप में देखना चाहें तो इस प्रकार उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ये है क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्रिया जो है वो फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लिसरेट जो है वो है ना, फिर ग्लाइकोलेट बनता है। ग्लाइकोलेट चले जाता है पराक्सीसोम में, जहाँ पर ये ग्लाइको ऑक्सिलो एसीटेट में बदल जाता है। देन यह ग्लाइसिन में बदलता है। ये ग्लाइसिन जो है वो चले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस माइटोकॉन्ड्रिया से फिर NADP का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, इससे बनता है सेरिन। सेरिन पुनः पराक्सीसोम में चले जाता है। पराक्सीसोम में ये जो है वो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट और फिर ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लिसरेट फिर अब आता है क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पर फास्फोग्लिसरिक अम्ल राइबोलोज डाइफास्फेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे है ना, फास्फोग्लिसरिक अम्ल और फिर ये राइबोलोज फास्फेट में बदलता है। तो ये चक्र जो है वो चलते रहते हैं। प्रकाश श्वसन की जो क्रियाविधि है ये चलते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं C3 पादपों में और C4 पादपों में कंपेयर कर लेते हैं। C3 पादप और C4 पादप, ये इन पादपों में केवल केल्विन चक्र ही पाया जाता है C3 पादपों में, जबकि C4 पादप में केल्विन के अलावा
हैच एवं स्लैग चक्र भी पाया जाता है। C3 पादप में CO2 का स्थिरीकरण एक ही बार होता है और इसमें 2 बार होता है। इन पौधों की पत्तियों में क्रांच एनाटॉमी यानी बॉडी की जो संरचना, कोशिकाओं की जो संरचना होती है वो क्रांच टाइप की नहीं होती है। इनमें क्रांच एनाटॉमी पाया जाता है, मतलब 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल का अलग और बंडल शीथ का अलग पाया जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही 5 कार्बन युक्त RUDP होता है, राइबोलोज डाइफॉस्फेट, जबकि इनमें कार्बन ग्राही 3 कार्बन युक्त PEP फास्फोइनोल पायरेट होता है। इनमें प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA होता है, जबकि C4 पौधों में 4 कार्बन युक्त ऑक्सिलोएस्टिक अम्ल होता है। पादपों में CO2 का स्थिरीकरण केवल पर्णमध्योतक कोशिका में होता है और इसमें स्थिरीकरण जो है वो पर्णमध्योतक और पूल आच्छाद्य बंडल शीथ की कोशिका दोनों में होता है। C3 पादपों में कार्बोक्सिलीकरण के लिए मुख्य एंजाइम रुबिस्को होता है और इसमें कार्बोक्सिलीकरण हेतु एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को होता है। C3 में प्रकाश श्वसन की दर अधिक होती है, जबकि C4 में प्रकाश श्वसन नहीं होता। C3 पौधों में कम ताप पर अधिक उत्पाद प्राप्त होता है, परंतु उच्च ताप पर कम हो जाता है। C4 पौधों में उच्च ताप पर ही ये जो है वो प्रभावी होता है। C3 पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कम दक्ष होते हैं, C4 पौधे ज़्यादा दक्ष होते हैं। C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम किया जाता है, C4 में ज़्यादा किया जाता है। C3 इसमें दोनों PS फर्स्ट और PS सेकंड उपस्थित होता है, जबकि C4 पौधों में केवल PS फर्स्ट उपस्थित होता है। C3 पौधों में अनुकूलतम तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें अनुकूलतम तापमान जो है वो 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। C3 पौधे का उदाहरण है सभी पौधे जिसमें C3 चक्र पाया जाता है, द्विबीजपत्री, एकबीजपत्री सभी पौधे। और C4 पौधों का उदाहरण है उच्च तापमान में पाए जाने वाले एकबीजपत्री पौधे जैसे गन्ना, मक्का, जौ, यूफॉर्बिया, एमेरेंथस आदि।